नमस्कार, एबीपी रिपोर्टर में आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सांसदों के निलंबन मामले पर विपक्षी दलों की एक बैठक इस वक्त चल रही है और इस बैठक में राहुल गांधी भी पहुंच गए हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी से कोई नहीं पहुंचा है इस बैठक में। और आपको बता दें कि कल शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा के 12 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। ये निलंबन हुआ था मॉनसून सत्र में हुए हंगामे के चलते। इन सांसदों को इस मॉनसून सत्र में जो हंगामा किया उसके लिए ये सजा दी गई, निलंबित कर दिया गया। उनके निलंबन को शीतकालीन सत्र के लिए भी बढ़ा दिया गया है। और ताजा खबर यह है कि कांग्रेस ने कह दिया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। कांग्रेस ने निलंबन को कानून के खिलाफ कहा है। दरअसल पहले ये चर्चा हो रही थी कि निलंबित सांसद आज माफी मांग सकते हैं। कांग्रेस के अलावा सूत्र बता रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस भी माफी मांगने के मूड में नहीं है और इस वक्त विपक्षी दलों की एक अहम बैठक चल रही है ताकि वो आगे की रणनीति तय करें। विपक्षी दलों की इस बैठक में अभी तक समाजवादी पार्टी का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा है और वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की एक बैठक अलग से चल रही है। तो निलंबन मामले में आज भी सियासत गरमाई रहेगी। मोदी जी लेड बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट जो चल रहा है उधर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, उधर कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, टोटल लॉलेसनेस है। और उनको दिमाग में है कि मोदी जी है तो मुमकिन है, वो जो जी चाहे वही कर सकते। तो इसी राजत्व में हम चल रहे हैं। टोटल तानाशाही, तुगलकशाही, हिटलरशाही और मोदी शाही भी चल रहा है। हमने ऐसे देखा कि हम तो यूज्ड टू हो गए सस्पेंडेड होते होते। चलिए आपको बताते हैं कि इस पर विपक्षी दलों की बैठक और सांसदों के निलंबन के बाद जो रुख आया था उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी का क्या कहना है। देखिए, हुड़दंग, हंगामा, हाथापाई की होड़ में कुछ लोग जीरो बनते जा रहे हैं। अब जिस तरह से संसद के पार्लियामेंट की डिग्निटी को, डेकोरम को डिमोलिश करने, डैमेज करने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से संसद की गरिमा को, सम्मान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कुछ लोगों ने की, उस पर किसी ने शर्मिंदगी व्यक्त करने के बजाय, खेद व्यक्त करने के बजाय उसको न्यायोचित ठहराते रहे, उसको जस्टिफाई करते रहे। और ये प्रक्रिया तो पिछले सदन में ये जो किया उसकी चल रही थी, महीनों से चल रही है। किसी ने भी उस पर खेद व्यक्त नहीं किया, बल्कि वो सब अपने आप को जो है वो हीरो दिखाने की कोशिश करते रहे, अपने आप को बहुत बड़ा क्रांतिकारी दिखाने की कोशिश करते रहे। भाई, संसद किसी पार्टी की नहीं होती, संसद किसी सरकार की नहीं होती। संसद जो है वो हम सब की है, हम सबकी कॉन्स्टिट्यूशनल, हम सबकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि हम संसद के सम्मान को, संसद की गरिमा को किसी भी तरह का, किसी भी रूप में नुकसान न पहुंचने दें। अब कुछ लोगों ने जो है वो जिस तरह की हुड़दंग किया, जिस तरह की हाथापाई की, जिस तरह का हंगामा किया, जिस तरह की उद्दंडता दिखाई, वो तो संसद की गरिमा को शर्मसार करने की कोशिश थी। संसद की गरिमा को शर्मसार करने के बाद भी शर्मिंदा ना होना, वो इस बात का प्रमाण है कि ये कोशिश करते रहे कि हुड़दंग, हंगामा, हाथापाई के हीरो बन जाएं। तो जहां भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि जो ये सांसद है ये अपने आप को क्रांतिकारी साबित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो निलंबित सांसद है उनका कहना है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की और उनका निलंबन कानून के खिलाफ है। प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा, सुनिए। प्रियंका चतुर्वेदी, प्रियंका जी, आप लोग माफी मांगेंगे? किस बात की माफी मांगूं? देश की जनता की आवाज उठाती हूँ उसके लिए माफी मांगूं, देश के किसानों की आवाज उठाती हूँ उसके लिए मांगूं, देश की महिलाओं के लिए उठाती हूँ उसके लिए मांगूं, प्रजातंत्र के लिए उठाती हूँ उसके लिए मांगूं। अगर मुझे सरकार बता दे किस बात के लिए मैं माफी मांगूं तो मुझे समझ में आए। पर अगर मुझे इसलिए सस्पेंड किया जा रहा है क्योंकि मैंने प्रखरता से अपनी आवाज उठाई है तो मुझे ऐसे 100 भी पनिशमेंट कबूल। तो ऐसे में जो है क्या अब आप लोग जो है पूरे सत्र का बॉयकॉट करेंगे? क्या कुछ तय किया? अभी पता नहीं है। बस एक आखिरी सवाल, हाउस के अंदर अभी भी आप लोग जाने की कोशिश करेंगे क्या? I will not do that. I will respect the chair. The chair has taken a decision. I believe in the democracy, as well as parliamentary procedures. I will respect that and I will take a vote. तो देखिए, विपक्षी दलों की बैठक चल रही है। बैठक के बाद स्पष्ट तौर पर रुख सामने आ जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने इनकार कर दिया है कि उसके सांसद सदन की कार्रवाई जो हुई है उस पर माफ़ी नहीं मांगेंगे। ग्राउंड जीरो पे चलते हैं। हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह जुड़ गए सीधे संसद भवन के बाहर से। आशीष, सरकार अपने रुख पर कायम है,
पूरे सेशन के लिए निलंबित कर दिया है सांसदों को। लेकिन शुरुआत में जो खबर आई कि माफ़ी मांगने के बाद बहाली हो सकती है, अब एक बार रुख फिर से कड़ा हो गया है। मतलब ये पूरा सत्र लगता है कि इसी जद्दोजहद में बीत जाएगा कि माफ़ी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। नहीं, देखिए विकास, माफी मांगने की ऐसा कोई यूनाइटेड डिसीजन कल इन सांसदों या उनकी पार्टियों द्वारा नहीं लिया गया था कि ये तमाम सांसद माफी मांगेंगे। आप ठीक कह रहे हैं, इस तरह की कुछ क्वार्टर्स से खबरें जरूर आई थी, लेकिन तमाम सांसदों से जिनसे हम लोगों ने बात की थी उन सब ने आउटराइटली रिजेक्ट किया था कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जिसके बाद आज सुबह 10 बजे की बैठक में तय हुआ था कि विपक्ष की बैठक में साझा रणनीति बनाई जाएगी कि इसको लेकर के चेयर के साथ इसको कैसे टेकअप करना है ताकि ये मैटर रिजॉल्व हो सके। राहुल गांधी का पहुंचना, आप देखिए कल विपक्ष की बैठक हुई थी और पिछले कुछ सेशन से मैं लगातार देख रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे लीडर ऑफ ऑपोजिशन या उनके पहले गुलाम नबी आजाद जब इस तरह की बैठक बुलाते थे, राहुल गांधी कभी उसमें शामिल नहीं होते थे क्योंकि प्राइमरीली फ्लोर लीडर्स राज्यसभा के उसमें शामिल होते थे। राहुल गांधी का इसमें जाना ये जरूर दर्शाता है कि दोनों ही सदन में ये मामला उठेगा। अग्रेसिवली ऑपोजिशन इस पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और कहीं ना कहीं चुनौती देने की कोशिश करेगी इस फैसले को कि जो भी रवैया अपनाया है चेयर ने इन सांसदों के खिलाफ वो ठीक नहीं है। ठीक है आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ। दरअसल संसद की गरिमा को ध्यान में रखना विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है, सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस निलंबन के मामले पर अब आगे क्या रुख रहेगा ये फिलहाल पूरी तरह से ऑफिशियल तौर पे साफ नहीं हो पाया। संजय सिंह ने क्या कहा, आइए पहले वो सुन लेते हैं। ये संसदीय और लोकतांत्रिक परंपराओं और मान्यताओं का सीधा हनन है और उसकी हत्या है। तो आज तो मुझे हैरानी इस बात की कि 12 सांसदों को आपने सस्पेंड कर दिया। और मैं दूसरा पूछना चाहता हूं कि उस सत्र में सबसे ज्यादा हंगामा करने वालों की सूची में मैं शामिल था खुद। आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? तो किस नियम का हवाला दे रहे हैं आप? मैं तो हैरान हूं। मैं था उसमें, प्रताप सिंह बाजवा जी थे उसमें, दूसरे सांसद भी थे। तो आपने एक सेलेक्टिव तरीके से और इसमें भी चुनाव का एंगल देख के कार्रवाई की। तो सदन के नियम कहाँ हैं? पराग अग्रवाल की इस कामयाबी और भविष्य के लिए एबीपी न्यूज की तरफ से भी उनको शुभकामनाएं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर संसद भवन से है। संसद भवन में विपक्ष की बैठक से फैसला सामने आया है कि राज्यसभा से विपक्ष आज राज्यसभा की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा। 12 सांसदों के निलंबन पर भारी बवाल के बीच आज विपक्ष की बैठक चल रही थी। इस पर फैसला होना था। विपक्ष ने साझा रूप से फैसला लिया है कि राज्यसभा की कार्रवाई में विपक्ष आज हिस्सा नहीं लेगा। विपक्ष के सभी नेता उपसभापति वेंकैया नायडू से मुलाकात भी करने जा रहे हैं। 12 सांसदों के निलंबन पर संसद भवन में बवाल चल रहा है। निलंबन वापस नहीं तो विपक्ष आज राज्यसभा का बहिष्कार करेगा। ये फैसला विपक्ष की बैठक में हुआ है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से मिलकर विपक्ष अपना विरोध भी दर्ज कराएगा। इस खबर पर हमारे साथ प्रशांत, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो संसद भवन से सीधे जुड़ गए हैं। प्रशांत, जो विपक्ष का रुख है वो अब सीधे सीधे टकराव लेने वाला है, सांसदों के निलंबन पर झुकने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, देखिए विकास, ये तो बिल्कुल अब साफ हो गया है कि विपक्ष अब टकराव के मूड में है, क्योंकि उनका कहना है कि कल जो ऐसी खबरें आ रही थी कि उनके सांसद माफी मांगेंगे, उन्होंने कहा है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। और मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो विपक्ष के सभी सांसद जितनी पार्टियां बैठक में शामिल हुई थी वो सभी राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू से मिलने जा रहे हैं। उनके संसद भवन में जो उनका कक्ष है उसमें मिलने जा रहे हैं। और उनका कहना है कि उनसे मिलने के बाद अगर निलंबन वापसी का कोई फैसला नहीं होता है तो आज संभवतः पूरा विपक्ष, जितनी पार्टियां शामिल हुई थी कम से कम, वो राज्यसभा की कार्यवाही का बहिष्कार कर सकती है। तो सब कुछ ये निर्भर करेगा कि वेंकैया नायडू से मुलाकात में आखिर क्या फैसला होता है। क्या उनके निलंबन, इन सदस्यों के निलंबन वापसी का कोई फैसला हो पाता है, क्या वेंकैया नायडू की तरफ से इन नेताओं को क्या बताया जाता है। लेकिन अगर बात नहीं बनती है और निलंबन वापस नहीं की कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती है तो इन सदस्यों का कहना है, इन नेताओं का कहना है कि वो आज राज्यसभा की कार्रवाई का बहिष्कार भी कर सकते हैं। ठीक है प्रशांत, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।